नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर में। साथियों, आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 9 नवंबर से जितने भी नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर कितनी भी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाओं का चक्रम हुआ है, इनको देखने वाले हैं। और आप लोग चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और एंड में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। साथियों, ये वीडियो आपके आरआरबी एग्जामों के लिए, यूपीएससी एग्जामों के लिए, ठीक है, एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए और एसएससी, जीडी हो, सीजीएल हो, 10+2 हो, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो साथियों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की गई है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों को सुविधा दी है। इस पहल का उद्देश्य है महिला को स्वास्थ्य और कार्यस्थल को कल्याण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूजन डिजिटल एकेडमी का शुभारंभ भारत में किस देश द्वारा किया गया है? तो साथियों, ये भारत में किया गया है और किस देश के द्वारा किया गया है? सिंगापुर देश के द्वारा किया गया है। फ्यूजन डिजिटल एकेडमी का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें डिजिटल कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया। भारत सिंगापुर के बीच शिक्षा और तकनीकी सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 17वां डेवलपर्स सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये यूएई में किया गया है। कहाँ पर? यूएई में किया है। 17वां डेवलपर्स सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे निवेश, स्टार्टअप और तकनीक नवाचारों पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों को 50 रुपए का विशेष स्मारक जारी सिक्का किया गया है? मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सम्मान के दिन उनके सम्मान के दिन 50 रुपए का सिक्का जारी किया गया है पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों को योगदान को सम्मानित करने के लिए सिक्का जारी किया। सिक्का देशभक्ति और आज़ादी की भावना का एक प्रतीक भी है, ठीक है। प्रतीक की वजह से ही इसको शुभारंभ किया गया है और ये सिक्का जारी किया गया है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू जी है। इन्होंने हाल ही में 6 दिवसीय यात्रा किन 2 अफ्रीकी देशों में की थी? तो एक तो की थी अंगोला में और बोत्सवाना में, दोनों देशों में 6 दिन की यात्रा पर। कितने दिन की? 6 दिन की यात्रा पर गई थी भारत की राष्ट्रपति। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 देशों की पहली यात्रा थी। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तत्व न्याय समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, इसका प्रतिनिधित्व किया गया है, ठीक है। जो अर्जुन मेघवाल है ये केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री भी है, ठीक है, न्याय मंत्री भी है। इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ये भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने न्याय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग पर भी विचार साझा किया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा निष्क्रिय खातों की राशि के दावों हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इन्होंने अभियान शुरू किया है आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक है। ये
आरबीआई के द्वारा अभियान जारी किया गया है। अभियान का उद्देश्य है लाभार्थी जमा राशि है तो उनको सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है। यह पहल वित्तीय साक्षरता और ग्राहक अधिकारियों को भी क्या बनाती है, ये सशक्त बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के परीक्षण चरण के लिए कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं? जो भारत की डिजिटल जनगणना होगी 2027 की, वो कौन से ऐप के द्वारा की जाएगी, ये लॉन्च किए गए हैं। तो ये है डिजिटल लेआउट मैप DLM और सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, इसके द्वारा जनगणना किया जाएगा। यह ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जनगणना प्रक्रिया को पेपरलेस और अधिक सटीक बनाएगा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम होगा ये। अगला क्वेश्चन है, डाक सेवा 2.0 ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये पार्सल ट्रैकिंग व शिकायत निवारण के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप ग्राहकों को पार्सल ट्रैकिंग, ई रसीद और शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सेवाओं को डिजिटलीकरण को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मेलिसा तूफान से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने सहायता भेजी है, ये देश है जमैका। जमैका देश है। यहाँ पर एक तूफान आया था, ठीक है। क्या आया था? तूफान। उसका नाम था तूफान का मेलिसा, ठीक है। तो भारत ने इस देश को क्या भेजी है? सहायता भेजी है, ठीक है। और ये जमैका को 20 टन मानवीय सहायता भेजी गई है, ऑपरेशन मेलिसा के तहत दी गई थी। क्वेश्चन है, किस राज्य में 6.5 करोड़ वर्ष पुराना ट्राइसेराटोप्स डायनासोर का जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है साथियों सहारनपुर में मिला है, ठीक है। और जीवाश्म सहनसरा नदी के पास सहारनपुर में मिला। इसकी पहचान ट्राइसेराटोप्स के नाम के सींग के रूप में की गई थी, ठीक है। ये सहारनपुर में मिला था, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, CAG ने हाल ही में किस विभाग में 2 विशेष कैडर बनाने की मंजूरी दी है? तो ये भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के द्वारा ये कैडर बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे आधुनिक ऑडिटिंग और विशेषज्ञता को बल मिलेगा। विभाग की कार्य क्षमता, तकनीकी क्षमता में क्या होगी? वृद्धि भी होगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा योजना में किसानों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो ये सुविधा है डिजिटल वॉलेट सेवा। ये सेवा शुरू की गई है ताकि किसानों को डिजिटल माध्यम से बीमा सेवा देने के लिए यह सुविधा शुरू की जा सके और पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण को सुनिश्चित कर सके। क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है साथियों, अहमदाबाद की, यानी कि ये गुजरात में है, ठीक है। 2026 का T20 ICC T20 मैच खेला जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम फाइनल की मेजबानी करेगा दुनिया का। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होगा। ये अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना लागू की है? तो ये योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको MMRY के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसमें महिलाओं को 10,000 की प्रारंभिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया गया है और उसे समय पर निदान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 7 नवंबर को संयुक्त शहीदी समारोह आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों फ्रांस में किया गया है। कब किया गया है? 7 नवंबर को किया गया है संयुक्त शहीदी समारोह आयोजित। इसमें फ्रांस ने संयुक्त रूप से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आयोजन दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता को भी दर्शाता है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। किस पर्व के अवसर पर रेलवे ने विशेष ट्रेन सेवाएं चलाई हैं? तो छठ पूजा पर चलाई थी रेलवे ने, विशेष रेलवे ट्रेन चलाई गई थी। भारी भीड़ को देखते हुए रेल सेवाएं शुरू की और यात्रियों को सुगमता, सुरक्षित और यात्रा उपलब्ध कराना था रेलवे को। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको अपन CAG कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और संस्था सार्वजनिक वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख निकाय भी है ये। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 में जारी करने वाला संगठन कौन सा है? तो ये था साथियों UNEP। ठीक है, इसके द्वारा यह संगठन था जो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, और रिपोर्ट वैश्विक उत्सर्जन कटौती की प्रगति का आकलन भी करती है ये। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस नदी तटीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया था साबरमती। PM प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका, पूर्ण विकास और सौंदर्यीकरण के लिए। इससे पर्यावरण और शहरी विकास को भी क्या मिलेगी? गति मिलेगी। अगला व लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार FY26 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो अनुमानित बताई गई है 6.8% अनुमानित बताई गई है ये, अनुमानित बताई गई है। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन यह अनुमान प्रस्तुत किया। यह दर भारत की मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक स्थिरता को भी दर्शाती है। तो साथियों, आज के आपके टॉप 22 क्वेश्चन थे, इन सभी को अपन ने कवर किए हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथियों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।